ये कह रहे थे भ्रष्टाचार और शिष्टाचार। अभी आप देखे होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने हमारे यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति जी गई थी। एक महिला हैं, वो एक शेड्यूल ट्राइबल से आती हैं और वो गई हैं, भारत रत्न दी है आडवाणी जी को। प्रधानमंत्री जी अशिष्टता दिखाते हुए कुर्सी पर बैठे हुए महामहिम खड़ी हैं। यह इनके शिष्टाचार का लक्षण है, पहली बात। दूसरी बात कि राम मंदिर में हमारे जितने भी धर्माचार्य थे, चारों शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया गया, न गए वो। पहले से उन लोगों ने विरोध किया कि मुहूर्त सही नहीं है, और वहाँ जा कर के बिना मुंडन कराए सनातन धर्म का खिलाफत करते हुआ जा कर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। जैसे कि अभी कांग्रेस वाले और भी जितने भ्रष्टाचारी केंद्र के लोग अभी बोले ना, शास्त्र क्या है। शास्त्र अगर हमको सीखना होगा तो महर्षि वेद व्यास से हम सीखेंगे। महर्षि वेद व्यास संपूर्णानंद से बहुत अंतर है, आकाश और पाताल का अंतर है। तुलसीदास जी से हम शास्त्र सीख लेंगे और महर्षि वाल्मीकि से सीख लेंगे। हम शास्त्र आजकल के लोगों से नहीं सीखेंगे। आज तमाम जो अराजकता पूर्वक जो गुंडे सड़क पे घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमेशा डिग्री के लेकर सवाल खड़ा होता है। आप कैसे कर सकते हैं कि शास्त्रार्थ कर देंगे? डिग्री की बात है, इतने बड़े पढ़ने वाले, इतने अच्छे विद्वान हमारे रानी के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। प्रधानमंत्री कोई है, सब झूठे है, सब बकवास है। क्या मानते हैं भैया? आज तक देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के विभिन्न जगहों पे फोटो दिखती है, लेकिन कभी चाय के केतली दिखा नहीं जिस पर वो चाय। लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हर पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी के बखान करने में जुटे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, एक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से और दूसरे कांग्रेस से। सीधे तौर पे हम सवाल तो होगा पहले भारतीय जनता पार्टी से। जी, मैं डॉक्टर सुजीत सिंह, हाँ, वाराणसी। सुजीत जी, ये बताइए कि आपकी सरकार कितना विकास की है? अब बोलने देंगे तब ना। हाँ, हमारी सरकार विकास ही नहीं की है, बल्कि बहुत विकास की है। और आगामी कई वर्षों से इतना बड़ा गड्ढा जो कांग्रेस ने खोदा था भ्रष्टाचार का, महंगाई का और तमाम प्रकार की जो जितनी भी अराजकताएं हो सकती थी, कांग्रेस ने सबने वो किया। लेकिन आज हमारी सरकार भरपूर उन चीज़ों को मेंटेनेंस करना, उन चीज़ों को आज इस स्तर पर लाना कि आज के युवा कितने खुश हैं। हर जगह, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक संस्थानों में, हर जगह पारदर्शिता है। लोग इतने खुश हैं कि आज इतनी अच्छी सुविधाएं, दिल्ली में मेट्रो हो गई, लखनऊ में मेट्रो हो गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनके नेतृत्व में, और आदरणीय सीएम साहब योगी जी के नेतृत्व में, हमारे इन दोनों इतने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को जो एक आईना दिखाते हैं, आदरणीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में, आज हमारी सरकार पुष्पित पल्लवित होकर के लोगों को एक नए अवसर का स्वरूप दे रही है। क्या मानते हैं, जो बात कर रहे हैं सही है? जो भाई साहब बोले कि कांग्रेस ने गड्ढा खोद दिया था, इनको भाई साहब से पूछिए कि देश जब आज़ाद हुआ था तो देश के अंदर लोकतंत्र था? नहीं था। लोकतंत्र को स्थापित करना देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस देश के तमाम रियासतदार, तमाम राजा रजवाड़ा देश में मिलने चाहते तो उनको मिलाना, लोकतंत्र को स्थापित करना। इस देश के अंदर आज़ादी के बाद सुई तक नहीं बनता था। माननीय प्रथम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवरत्न का स्थापित करके देश में एक स्थापना किया। आज भाखड़ा नागल बांध हो या इसरो हो, जहाँ से आप तमाम प्रक्षेपण कर रहे हैं, आज मंगल पे गए हैं, क्या ये मोदी जी की सरकार ने बनाई है या अटल जी की सरकार ने बनाई है? देश के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान है उसमें ये कितने बनाए, कितना योगदान दिया इन्होंने? आज तक नहीं बनाया। जिस यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं ना, ये भी डॉक्टर संपूर्णानंद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, और केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना। और आज यहाँ पे हम लोग पढ़े, देश के अंदर 18 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। एक
सांदीपनि वेद विद्यापीठ है जो उज्जैन में है, जहाँ से तमाम पढ़ने और पढ़ाने वाले को वेद पढ़ने और पढ़ाने को संरक्षित करने के लिए धन दिया जाता है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। देश के बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी जी ने किया था, और उन चीज़ों को आज मोदी जी बेच रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, जीरो बैलेंस पे कभी खाता खुला करता था और रहता था विद्यार्थियों का, आज 2000 के नीचे आ जाएगा तो आपका खाता बंद हो जाएगा, या अधिक पैसा कभी आए तो काट लिया जाएगा। यह स्थिति है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। फीस वृद्धि हो रही है, कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आज 400 के सिलेंडर को 1100 में बेच रहे हैं। और देश के में जब इनकी पहली सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो देश में 5वीं पास की हैं कि फेल हैं उनको खुद पता नहीं है। स्मृति ईरानी को उनको मानव संसाधन मंत्री बनाया गया, और इस देश के तमाम हमारे जो शिक्षाविद हैं उनको बैठ कर सुनते थे, जिसको पता नहीं है कि हम 5 पास हैं कि फेल हैं। और महंगाई और भ्रष्टाचार पे ये लोग बात करेंगे। भ्रष्टाचारियों का दल भाजपा बन चुकी है। अब देखिए, देश के अंदर जितने लोगों को इन लोगों ने आरोपित किया था कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, आज वो भाजपा ज्वाइन किए हैं और वहां जाकर के वो गंगा नहा लिए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया उन्होंने, जो हमारे यहाँ पवित्र तीर्थ स्थल होता था उसको पर्यटन स्थल बना दिया, और आज वहाँ पे तमाम जोड़े आकर के क्या क्या हो रहा है, जूता चप्पल तक चला। वहाँ रेस्टोरेंट खोल दिया जहाँ पे प्याज लहसुन बन रहा है आज के डेट में। वह तीर्थस्थल है, वह आस्था का केंद्र है। वहाँ तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया जो हमारे पौराणिक मंदिर थे। ठीक है आते हैं। ये बात बताइए कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, पत्रकार साहब सरासर ये सब गलत बातें हैं। हमारे बड़े भाई को या डॉक्टर साकेत शुक्ला जी को या जो भी कांग्रेसी हैं उनको अब नए चश्मे से देखना होगा, नए भारत को। नए चश्मे से काहे नहीं, एक तो बीजेपी वाला चश्मा लेकर चला। बीजेपी वाला चश्मा नहीं, हमारे ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान कांड का चश्मा है, उससे शास्त्रों को पढ़कर देखिए। अच्छा, आदरणीय योगी जी ने आज तमाम जो देश में गुंडा माफिया सब शास्त्र के बारे में बताइए, शास्त्र के बारे में। जिस विश्वविद्यालय में आप खड़े हैं, यहाँ पे शास्त्र अर्थात प्राच्य विद्या के संरक्षण संवर्धन के हेतु इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने की माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, मैंने बताया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये लोग शास्त्र की बात करते हैं, सा विद्या विमुक्ते हम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। आप कहाँ हैं? आप तो इन चीज़ों को लेकर के सत्ता में बैठे हैं। और इस प्रदेश का जो मुखिया है योगी सरकार, प्रथम जब उनकी सरकार बनती है तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय की नियुक्तियों को रोक दिए। हम लोग किसी भी नियुक्ति के या किसी भी केस के खिलाफ प्रथम बार देश में कोई सरकार उस नियुक्ति के और अपने संस्था के खिलाफ नहीं गई है। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है तीसरी बार? भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने के लिए हथियार है, ईवीएम है, मीडिया है, इससे बड़ा हथियार और क्या चाहिए जीतने के लिए? आप लोग हारने से पहले ही क्यों ईवीएम पे प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं? हारने से अरे मालूम है कि ये बताइए कि पहले कोई कहता है 400, कोई कहता है 400। अगर आपके पास कुछ है तभी ना आप 400 कर रहे हैं। क्यों 400 चिल्ला रहे हैं? अरे उनको उसके जादुई छड़ी है तभी ना। उनके पास कॉन्फिडेंट है, वो काम किए हैं, विकास किए हैं। कोई काम नहीं किया, काम तो हर सरकार करती है। लोग कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं किया। आज जितना हिंदुस्तान में बना है सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। भैया आरोप लग रहे हैं आपके पार्टी के ऊपर। आप पत्रकार साहब 5 मिनट समय देंगे? आरोप लग रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि अगर दुनिया के जैसे कि अभी कांग्रेस वाले और भी जितने भ्रष्टाचारी केंद्र के लोग अभी बोले ना, शास्त्र क्या है, शास्त्र अगर हमको सीखना होगा तो महर्षि वेद व्यास से हम सीखेंगे। महर्षि वेद व्यास संपूर्णानंद से बहुत अंतर है, आकाश और पाताल का अंतर है। तुलसीदास जी से हम शास्त्र सीख लेंगे और महर्षि वाल्मीकि से सीख लेंगे। हम शास्त्र आजकल के लोगों से नहीं सीखेंगे। आज तमाम जो अराजकता पूर्वक जो गुंडे सड़क पे घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमेशा डिग्री के लेकर सवाल खड़ा होता है। आप कैसे कर सकते हैं कर देंगे? डिग्री की बात है, इतने बड़े पढ़ने वाले, इतने अच्छे विद्वान हमारे रानी के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। प्रधानमंत्री कोई है, सब झूठे हैं, सब बकवास है। क्या मानते हैं भैया? आज तक देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए।
आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के विभिन्न जगहों पे फोटो दिखती है, लेकिन कभी चाय के केटली दिखा नहीं जिस पर वो चाय बेचते थे। किस यूनिवर्सिटी में पढ़े उसका कोई परिचय पत्र आज तक उन्होंने तक नहीं दिखा। पे डिग्री की तो बात छोड़िए, उसके बाद जब आज पढ़ाई की बात आती है तो आज परीक्षा और रिजल्ट पढ़ाई कहाँ हो रही है सेमेस्टर सिस्टम ला करके। ठीक है, ये विकास हुआ है कि नहीं? देखिए, आप शहर में जाइए आप देखिए कहाँ विकास हुआ है। रुपये बन रहा है। शहर के बाहर विकास किए हैं, शहर के अंदर बताइए जहाँ से आपको आ रहे दर्शनार्थी नाला सीवर में से होके जा रहे हैं। अगर सीवर बंद रहे कॉरिडोर बन गया, इतना भव्य कॉरिडोर बन गया, कैसे बन गया? एक शिवलिंग एक जमाने में अगर सड़क पर दिखती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शिवलिंग लेकर के पूरा मोहल्ला और पूरा शहर घूमते थे। ये शिवलिंग पाया गया, तोड़ दिया गया। 3 लाख शिवलिंग तोड़ दिया गया कॉरिडोर बनाने में। एक शिवलिंग के इतना बड़ा 3 लाख के लिए कोई बवाल नहीं, कॉरिडोर बना दिया गया। पुरानी विश्वनाथ मंदिर को ख़त्म कर दिया गया, जहाँ से लोग जाते थे, आस्था जुड़ी थी। इस काशी में लोगों की आस्था जुड़ी थी, ये लोग आस्था को समझ लो मट्टी पलित कर दिए। मट्टी पलटी। भैया बता रहे हैं कि बहुत सारे शिवलिंग तोड़ दिए गए आपके सरकार कुछ में। नहीं है। हाँ। जितने भी आप भ्रष्टाचारियों से मिलेंगे, जितने भी आप कुपंथियों से मिलेंगे, भ्रष्टाचारी हैं आप लोग, भ्रष्टाचारी हैं आप भ्रष्टाचारी हैं। हम लोग की सरकार है नहीं तो भ्रष्ट कहाँ से होंगे? भ्रष्टाचारी बता आप रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप जिन पर इन लोगों ने लगाया, हाँ। आज इन्हीं की पार्टी में जाकर के लोग बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार से इनको परहेज नहीं है, भ्रष्टाचारी को इनको चाहते हैं, लेकिन वो इनकी पार्टी में वो लोग होना चाहिए, न कि दूसरे पार्टी में। आज जितने भी आप देखे, हेमंत बिश्व शर्मा पर कितना लगा था आरोप, कहाँ अब ये अजित पवार पर कितना लगा हुआ था। आज तमाम लोग, मेहुल चौकसी और ये ललित मोदी इत्यादि जितने भी देश से फरार हुए हैं, इनको भेज दिया गया। आप 1 मिनट समय दें। हाँ बताइए। आप तुरंत इधर उधर करेंगे तो हम अपनी बातें नहीं कह पाएंगे। नहीं, आप भ्रष्टाचार ये बताएं तो हाँ, आप मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जितने भी संभाव तो है ही, जितने भी फिर अरे बताइए। भाई, आप भ्रष्टाचार का मतलब कि जितने भी एंटी विरोधी लोग हैं, चाहे कितना भी गठबंधन कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। सरासर आपको मैं ये भी बता दूं, अभी पता चला कि जिसका दूल्हा अगर गड़बड़ है उसका पता चला बाराती क्या होगा। अब पता चला के बारे में बताइए। आप सोचिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी को सबसे बड़ा डर है कि वो जेल जाने से वो डर रहे हैं। और जो विदेश में जो कई हजार करोड़ रुपया रखे हैं उस पर छापा पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने ले कई हजार करोड़ रुपया जो विदेश में रखे लागत। और साकेत शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी कर रही भ्रष्टाचारियों को जेल में कर दिए, तो जो भ्रष्टाचारी होगा जाएगा, जो भ्रष्टाचारी होगा जाएगा, और जब जैसे जो इसे आते हैं लोग वैसे वैसे जाते हैं। जो ये कह रहे थे भ्रष्टाचार और शिष्टाचार, अभी आप देखे होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने हमारे यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति जी गई थी। एक महिला हैं, वो एक शेड्यूल्ड ट्राइबल से आती हैं और वो गई हैं, भारत रत्न दी है आडवाणी जी को। प्रधानमंत्री जी अशिष्टता दिखाते हुए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, महामहिम खड़ी हैं। यह इनके शिष्टाचार का लक्षण है, पहली बात। दूसरी बात कि राम मंदिर में हमारे जितने भी धर्माचार्य थे, चारों शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया गया, न गए वो। पहले से उन लोगों ने विरोध किया कि मुहूर्त सही नहीं है, और वहाँ जा कर के बिना मुंडन कराए सनातन धर्म का खिलाफत करते हुए जाकर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, देश के राष्ट्रपति का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। जब बैठे हुए थे प्रधानमंत्री, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति महामहिम खड़ी थी, तो यह देश का अपमान है, हमारे यहाँ के राष्ट्र का अपमान है। ये ठीक है, बता दीजिए अंतिम बात। मैं अंतिम बात यही कहना चाहूँगा कि आज अगर देश को विकास करना है, देश को अगर सबसे बड़ा विकसित देश बनना है, तो आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ये भगवान जैसे हैं। भगवान जी से हैं, भगवान तो यहाँ पे तो फिर उनका मूर्ति तोड़वा कर उसमें बैठा देना चाहिए। अरे भाई, अवतार हैं, अवतार हैं, अवतार हैं। इनको क्या करवाइए कि भगवान, अरे भगवान विश्वेश्वर। हम बता रहे हैं जिस तरह से ये अवतार बता रहे हैं ना, एक समय में काल नेमी को भी लोग जानते थे कि वो भी अवतार है, जब हनुमान जी को रोक रहा था। आज यह छदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं,
लाल कपड़ा भगवा को अपमानित कर रहे हैं और उसमें पढ़ करके और संस्कृत का, सनातन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, हर चीज़ का इन्होंने चीरहरण किया है। आप देखे होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष जब चुनाव हुआ रहा था तो महिलाओं का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे थे वो चीरहरण कर रहे थे। आप देखे होंगे भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की बात करेंगे लोग, कहीं टिक नहीं रहे। इनकी सरकार 150 में निपटेगी और ये लोग, इनकी पार्टी चली जाएगी, सरकार इनकी जा रही है, लोग चिल्ला रहे हैं मुझे बचा लो। 5 साल का, 10 साल का, 100 दिन के फिर गारंटी मांगा है। जब पहली बार जितना था तो 100 दिन में मैं करूँगा, फिर करेंगे 100 दिन में हम करेंगे। अरे कितने 100 चाहिए तुम्हें? तुम पापी हो, देश के साथ गद्दारी किए हो, देश को तुमने छला है। तुम जाओगे और 150 में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की जो चोरों को और मक्कारों की सरकार बनी है वह निपटने वाली है। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर आएगी और पुनः से यहाँ पे से भ्रष्टाचार खत्म करते हुए शिष्टाचार, सदाचार का स्थापना होगा और देश पुनः अपनी उन्नति की तरफ चलेगा। और विश्व गुरु की जो बातें कर रहे हैं, विश्व गुरु तब बनेगा, ये जा करके एनआरआई को इकट्ठा करके वहाँ करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनकी मृत्यु हुई थी तब विदेश में, देश के कम से कम विदेशों में कम 18 से अधिक देशों ने अपने झंडा को झुकाया था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता थी। आज ये जा करके अपने टीवी चैनल पे बिना प्राइम मिनिस्टर पर देख नहीं पाते हैं। तो आप विभिन्न पार्टी के लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।